हेलो फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था यूज डिफर्ड वैल्यू हुक के बारे में और आज के वीडियो में हम जानेंगे यूज डिफर्ड वैल्यू हुक कैसे अलग है डीबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग से और यूज डिफर्ड वैल्यू हुक यूज करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो विद दैट सेड चलिए शुरू करते हैं। सो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके देख लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिकॉज इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपको यूज डिफर्ड वैल्यू हुक के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। सो विद दैट सेड मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यूज डिफर्ड वैल्यू हुक करता क्या है। सो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है और इस स्टेट वेरिएबल को मैं हैंडल सर्च फंक्शन में अपडेट कर रहा हूँ और ये हैंडल सर्च फंक्शन सिंपली मैंने इनपुट कंट्रोल के ऑन इनपुट इवेंट में बाइंड कर रखा है और मेरे पास एक सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट है जिसमें सिंपली मैं अपने स्टेट वेरिएबल को एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ यहाँ लाइन नंबर 26 में। और सिंपली मेरे पास एक एरे है 100 लेंथ का और सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट में मैंने वाइल लूप का यूज़ करके 100 ms का डिले ऐड किया है सो दैट मेरे कंपोनेंट की री रेंडरिंग थोड़ी स्लो हो और मैंने जो प्रॉप है उसे एज इट इज यूआई पर शो करा दिया है। अभी यूजर जैसे ही इस इनपुट टाइप फील्ड में कुछ टाइप करेगा मेरा हैंडल सर्च फंक्शन ट्रिगर होगा, मेरा सेट टेक्स्ट फंक्शन ट्रिगर होगा, मेरी स्टेट अपडेट होगी और मेरा मेमोराइज्ड सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट अपडेट होगा। इसे मैंने मेमोराइज कर रखा है सो दैट ये तभी रेंडर हो जब मेरा कोई प्रॉप चेंज हो जो मैंने इस कंपोनेंट में पास किया है। इस केस में जब भी टेक्स्ट प्रॉप चेंज हो तभी मेरा ये मेमोराइज्ड सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट री रेंडर हो। सो अभी अगर मैं यूआई में जाऊंगा और इस सर्च फील्ड में मैं कुछ टाइप करूंगा तो मेरा जो यूआई है वो थोड़ा डिले के बाद अपडेट होगा। यहाँ पर सिंपली मैं टाइप करता हूँ आई लव JS। आप देख रहे हो मैंने टाइप कर दिया है बट यूआई में जो मुझे फीडबैक मिल रहा है वो मुझे थोड़ा डिले के बाद मिल रहा है। सो इसका रीज़न ये है, एक तो मैंने यहाँ पे 100 लेंथ वाले एरे पे लूप चलाया है जो कि थोड़ा बड़ा नंबर है और मैंने अपने सर्च कंपोनेंट में थोड़ा डिले ऐड किया है और तीसरा रीज़न ये है ये जो टेक्स्ट स्टेट वेरिएबल है ये हर की स्ट्रोक पे अपडेट हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने एटलीस्ट 7 कैरेक्टर एंटर किए हैं। दैट मीन्स मेरा ये जो सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट है ये 7 टाइम्स री रेंडर हुआ है। इसे आप यूआई में भी देख सकते हो, हर एक की स्ट्रोक के लिए मेरा ये मेमोराइज्ड सर्च कंपोनेंट री रेंडर हुआ है। अभी ये परफॉर्मेंस के सेंस में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है बिकॉज इतनी बार ये कंपोनेंट री रेंडर नहीं होना चाहिए। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया यूज डिफर्ड वैल्यू हुक ने। यूज डिफर्ड वैल्यू हुक क्या बोलता है कि तुम मुझे वो स्टेट दो जो बार बार चेंज हो रही है और मैं तुम्हें उस स्टेट की एक कॉपी दूंगा। यहाँ पे मैंने उसको नाम दिया है डिफर्ड टेक्स्ट और ये डिफर्ड टेक्स्ट मैं तब अपडेट करूंगा जब ब्राउजर के पास थोड़ा टाइम होगा, जब ब्राउजर फ्री होगा तभी मैं इस कॉपीड स्टेट को अपडेट करूंगा। अदरवाइज आप पुरानी स्टेट को यूज करते रहो। सो अभी अगर मैं इस डिफर्ड टेक्स्ट को यूज करूं ओरिजिनल स्टेट की जगह पे, ब्राउज़र को रिफ्रेश करूं, कोड को सेव करूं और अगेन मैं ब्राउज़र को एक और बार रिफ्रेश कर देता हूं। अभी अगर मैं इस सर्च टेक्स्ट फील्ड में कुछ टाइप करूंगा तो आप देखोगे मेरा जो यूआई है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है बट यहाँ पर मेरा यूआई नहीं अपडेट हो रहा क्योंकि अभी मैंने अपने ओरिजिनल स्टेट की कॉपी यूज़ की है और वो कॉपी तभी अपडेट होगी जब ब्राउज़र को लगेगा कि हाँ अभी मेरे पास कोई हैवी काम नहीं है। सो जैसे ही मैं यहाँ पे टाइपिंग करना छोड़ूंगा आप देखोगे मेरा यूआई अपडेट हो गया है। सो दैट मीन्स ये जो डिफर्ड वैल्यू हुक है ये स्टेट अपडेट को डिफर कर देता है, ये प्रायोरिटाइज करता है स्टेट अपडेट को। जब भी डिफर्ड वैल्यू को लगता है कि अब मेरा ब्राउज़र फ्री है वो तभी डिफर्ड वैल्यू वाली स्टेट को अपडेट करता है। ये हम चेक भी कर सकते हैं। मैं सिंपली ये जो मेरा कंपोनेंट है यहाँ से ये कंसोल लॉग हटा देता हूँ और यहाँ पर मैंने 2 यूज इफेक्ट बना रखे हैं जिनके अंदर मैंने सिंपली कंसोल स्टेटमेंट ऐड किया है जिससे हम पता कर सकें कि कब कौन सी स्टेट चेंज हो रही है। अभी मैं सिंपली ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल को क्लियर करता हूँ। अभी इस सर्च फील्ड में जब मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो आप देखोगे मेरा ये जो यूज इफेक्ट है जिसमें मैंने टेक्स्ट स्टेट को एज अ डिपेंडेंसी एरे डाला है ये बार बार कॉल होगा। सो यहाँ पर मैं सिंपली कुछ भी टाइप करता हूँ, देखो ये बार बार कॉल हो रहा है। जैसे ही मैं टाइपिंग छोड़ूंगा मेरा
डिफर्ड टेक्स्ट वाला यूज इफेक्ट बस एक ही बार कॉल होगा। इसे मैं सर्च भी कर लेता हूं, ये बस वन टाइम कॉल हुआ है। तो अगेन यूज डिफर्ड वैल्यू सिंपली स्टेट की कॉपी हमें रिटर्न करता है और वो उस कॉपी को तभी अपडेट करता है जब ब्राउजर को लगता है कि हाँ अब मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है, मैं कोई हैवी काम नहीं कर रहा हूँ, चलो कॉपीड स्टेट को अपडेट कर देता हूँ सो दैट जो भी कंपोनेंट उस कॉपीड स्टेट को यूज कर रहा है वो अपडेट हो सके। सो ये थी पूरी कहानी यूज डिफर्ड वैल्यू की। अब इससे जुड़ी कुछ बातें हम जान लेते हैं। अगर आप यूज डिफर्ड वैल्यू हुक यूज कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है जो भी कॉपीड स्टेट है, जिस भी कंपोनेंट में आप वो पास कर रहे हो उसे आप मेमोराइज करो यूजिंग मेमो HOC। अभी अगर आपको मेमो के बारे में नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख लो जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेमो HOC बेसिकली हम यूज करते हैं एक कंपोनेंट को कैश करने के लिए सो दैट वो कंपोनेंट तभी रेंडर हो जब उस कंपोनेंट में पास किया गया हुआ प्रॉप अपडेट हो। सो यहाँ पर ये रीजन फिट भी बैठता है बिकॉज ये जो डिफर्ड टेक्स्ट है ये तभी अपडेट होगा जब ब्राउजर को लगेगा कि अब फ्री टाइम में इसको अपडेट करते हैं, और जब ये अपडेट होगा तभी मेरा ये पास किया हुआ प्रॉप अपडेट होगा और तभी मेमोराइज्ड सर्च कंपोनेंट री रेंडर होगा बिकॉज प्रॉप चेंज हुआ है। सो आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि जिस भी कंपोनेंट में आप डिफर्ड वैल्यू को पास करो आप उसको मेमोराइज करो, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान देनी है, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास करने से बचना है बिकॉज अगर आपने ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो हर बार एक नया रेफरेंस क्रिएट होगा और फिर जो यूज डिफर्ड वैल्यू हुक करने का आपका पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा। सो आप अभी सपोज करो मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट टेक्स्ट पास करता हूँ और अभी ये जो कंसोल्स हैं इन्हें मैं सिंपली रिमूव कर देता हूँ और ये जो सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पर मैं सिंपली कंसोल स्टेटमेंट ऐड करता हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं सर्च टेक्स्ट को कंसोल कर देता हूँ। यहाँ पे लाइक री रेंडर भी ऐड कर देता हूँ, री रेंडर, और सिंपली ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल को क्लियर अप करते हैं। अभी आप देख रहे हो ये जो एरर आ रही है ये इस वजह से आ रही है बिकॉज मैंने एक ऑब्जेक्ट को रेंडर करने की कोशिश की है, तो सिंपली से मैं हटा देता हूँ। अभी अगेन ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल को क्लियर करता हूँ। अभी आप देखोगे मैंने यूज डिफर्ड वैल्यू हुक का यूज करके कॉपी क्रिएट की और इसको एज अ प्रॉप में पास किया है, बट यहाँ पर मैं जितनी बार भी टाइप करूंगा उतनी बार मेरा कंपोनेंट री रेंडर होगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो जितनी बार मैं टाइप कर रहा हूँ उतनी बार मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है और इसका रेफरेंस हर री रेंडर पे चेंज हो रहा है। सो कभी भी आप यूज डिफर्ड वैल्यू हुक यूज करो, मेक श्योर कर लो कि आप यहाँ पे प्रिमिटिव वैल्यू स्ट्रिंग नंबर या बूलियन यूज कर रहे हो। अगर आपको ऑब्जेक्ट यूज करना ही है तो आपको मेक श्योर करना है कि रेफरेंस चेंज ना हो, आपको इस ऑब्जेक्ट को अपने कंपोनेंट के बाहर रखना है सो दैट जब भी कंपोनेंट री रेंडर हो रेफरेंस चेंज ना हो। सो अब यूज डिफर्ड वैल्यू से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम समझ लेते हैं। यूज डिफर्ड वैल्यू कुछ डिबाउंसिंग जैसे बिहेव करता है, बट ये डिबाउंसिंग से बहुत ही अलग है। डिबाउंसिंग बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो हम यूज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स को मैनेज करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्क्रॉल इवेंट है या फिर क्लिक इवेंट है और वो बार बार हो रहा है और हर स्क्रॉल इवेंट या हर क्लिक इवेंट पे मैं कोई API कॉल लगा रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं एक डिले सेट कर दूंगा लाइक 100 ms या फिर 200 ms, और अगर उस ड्यूरेशन में कोई दूसरा सेम इवेंट अकर होगा तो जो पिछला इवेंट हुआ था उसे मैं कैंसिल आउट कर दूंगा और जो मोस्ट रिसेंट इवेंट है मैं उसे यूज करूंगा। सो इस चीज को चलिए हम कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो हैंडल सर्च फंक्शन है, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर API कॉल लगानी है तो मैं सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ मेक API कॉल, और यहाँ पर जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ उस टेक्स्ट से मुझे API कॉल लगानी है, तो सिंपली मैं डेटा रिसीव कर लेता हूँ और अभी यहाँ पर सिंपली मैं एक कंसोल लगा देता हूँ जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस लाइक मेकिंग API कॉल विथ, और यहाँ पर डेटा को कंसोल कर लेते हैं डेटा, और इस मेक API कॉल को मैं सिंपली यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर हम वैल्यू को पास कर देते हैं। अभी मुझे इस मेमोराइज्ड सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं सिंपली कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो आप देख रहे हो हर एक
की स्ट्रोक के लिए API कॉल लग रही है। सो अगेन ये भी एक परफॉर्मेंस बॉटलनेक है। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डीबाउंसिंग। यहाँ पर जो की स्ट्रोक है वो बार बार फायर हो रहा है। मैं चाहता हूँ अगर 100 ms के अंदर मल्टीपल की स्ट्रोक्स फायर हों तो जो मोस्ट रीसेंट की स्ट्रोक है बस वही API कॉल में जाए, जो प्रीवियस स्ट्रोक्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा हटा दूं, अगर मैं यहाँ पे कंसोल को क्लियर करूं और यहाँ पर टाइप करूं आई लव JS, सो ये जो आई लव JS है बस इस कंप्लीट स्ट्रिंग के साथ API कॉल लगे, जो बाकी स्ट्रिंग्स है लाइक ILOV, ILO, इनके साथ कोई API कॉल ना लगे। तो इसके लिए मुझे डीबाउंसिंग मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा। एक डीबाउंस फंक्शन लिखना बहुत ही सिंपल है। सिंपली मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ डीबाउंस। ये डीबाउंस फंक्शन क्या करता है, सिंपली एक फंक्शन रिटर्न करता है फंक्शन, और ये डीबाउंस फंक्शन एक फंक्शन एज अ कॉल बैक एक्सेप्ट करता है, कॉल बैक। और यहाँ पर मुझे एक टाइम आउट की ज़रूरत पड़ेगी। जो टाइम मैं सेट करूँगा कि इतने टाइम के बाद अगर सेम इवेंट अकर हो तो पिछले को कैंसिल कर दो, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ टाइम आउट ID, इसको मैं ब्लैंक स्ट्रिंग रखता हूँ और सिंपली इस फंक्शन के अंदर मैं क्लियर टाइम आउट कर देता हूँ। अगर मैं दोबारा इस फंक्शन को कॉल करूँ तो जो प्रीवियस टाइम आउट सेट है उसको मैं कैंसिल कर देना चाहता हूँ और सिंपली एक नया टाइम आउट सेट कर दो, सेट टाइम आउट। और ये जो कॉल बैक फंक्शन मैंने पास किया है इसके साथ मुझे टाइम आउट सेट करना है। अभी यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास कर देता हूँ बिकॉज यूज़र कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पास कर सकता है। लाइक इसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ आर्ग्स में और सिंपली यहाँ पे कॉल बैक को कॉल कर लेते हैं, सारे आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं और इस सेट टाइम आउट में मैं 200 ms का डिले ऐड कर देता हूँ। अगर आपको ये फंक्शन क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, मैं 1-2 दिन में डीबाउंसिंग के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। सो अभी मेरा ये डीबाउंस फंक्शन रेडी है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सो अब हम नीचे चलते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं नाम देता हूँ डीबाउंस्ड मेक API कॉल और यहाँ पर सिंपली डीबाउंस फंक्शन को कॉल करता हूँ और मेक API फंक्शन को यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ सो दैट मुझे एक डीबाउंस्ड मेक API कॉल फंक्शन मिल सके। अभी अगर मैं इस डीबाउंस्ड मेक API कॉल फंक्शन को बार बार कॉल करूँगा तो जो प्रीवियस कॉल है वो कैंसिल हो जाएगी, जो मोस्ट रिसेंट है बस वही एग्जीक्यूट होगी। तो इसको मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। अभी ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ, बट आप देख रहे हो मेरा डीबाउंस फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है। सो इसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे ही मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ मेरा कंपोनेंट री-रेंडर हो रहा है और हर बार एक नया इंस्टेंस बन रहा है डीबाउंस फंक्शन का। सो मुझे अब इसे कैशे करने की ज़रूरत है। तो सिंपली यहाँ पे मैं यूज़ मेमो हुक का यूज़ कर लेता हूँ इस फंक्शन को कैश करने के लिए एज अ वैल्यू। सो सिंपली यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास करता हूँ, एक डिपेंडेंसी एरे, और यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देता हूँ जो फंक्शन मुझे डीबाउंस फंक्शन रिटर्न करेगा। अगर आपको इस यूज़ मेमो के बारे में नहीं पता तो अगेन इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी मैं कोड को सेव करता हूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे अगेन मेरा डीबाउंसिंग वर्क नहीं कर रहा है। सो इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है, ये जो सेट टाइम आउट मैंने सेट किया है मैंने इसकी ID तो कहीं स्टोर की ही नहीं है, तो सिंपली मुझे इसकी ID स्टोर करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। अभी अगर मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे टाइप करूँ आई लव JS, तो आप देखोगे जो मेरी API कॉल है वो बस फाइनल अपडेट के लिए लगी है। सो ये होता है डीबाउंसिंग। अब ये समझ लेते हैं कि ये यूज डिफर्ड वैल्यू हुक से कैसे अलग है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ये टाइम स्पेसिफाई कर रहा हूँ 200 ms। अभी अगर मेरा ब्राउज़र खाली भी होगा तब भी वो ये डीबाउंस फंक्शन को 200 ms के बाद ही कॉल करेगा, वो इससे पहले कॉल करेगा ही नहीं। बट यूज डिफर्ड वैल्यू में हमें कोई टाइम नहीं स्पेसिफाई करना होता है। जब भी ब्राउज़र आइडियल होता है तब मेरा यूज डिफर्ड वैल्यू स्टेट को अपडेट कर देता है और मेरा कंपोनेंट री-रेंडर हो जाता है। सो हमें कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, सारा ऑप्टिमाइजेशन रिएक्ट टेक केयर कर लेता है। और अगर मेरा CPU फास्ट है, मेरी मशीन फास्ट है,
मुझे स्टेट की कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है, तो यूज़ डिफर्ड वैल्यू कोई भी डिले नहीं लेता, वो सिंपली स्टेट को अपडेट कर देता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं सिंपली अब इस debounce फंक्शन को हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हम समझ चुके हैं कि यूज़ डिफर्ड वैल्यू debounce से कैसे अलग है। debounce में हमें टाइम स्पेसिफाई करना पड़ता है, यूज डिफर्ड वैल्यू में हमें कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो मोर ऑप्टिमाइज्ड है। सो अभी मैं ये जो कंसोल्स हैं इनको मैं सिंपली इनेबल कर देता हूँ और मेमोराइज्ड सर्च कंपोनेंट को अब मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अभी देख लेते हैं ये एरर क्यों आ रही है। सो सिंपली इसको मैं नीचे करता हूँ। सो यहाँ पर debounce इज नॉट डिफाइंड, तो हम इसको हटा देते हैं, अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और debounced API कॉल को भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अभी मेरा ये जो कोड है ये अच्छे से वर्क कर रहा है। सो अब मैं यहाँ पे कुछ अपडेट कर देता हूँ सो दैट जो मैं टाइप करूँ वो मुझे UI पर भी दिखे। अभी मैं ऊपर जाता हूँ और ये जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है इसको सिंपली मैं टेक्स्ट स्ट्रिंग ही कर देता हूँ और नीचे इसको UI पर भी ऐड कर देते हैं। कोड को सेव करते हैं, ब्राउज़र में हम देखेंगे कि हमें सही आउटपुट अब मिल रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो डिले है इसको मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक 1000। कोड को सेव करता हूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ। अब आप देख रहे हो मैं जैसे ही टाइप कर रहा हूँ वैसे ही मेरी स्टेट अपडेट हो जा रही है, यहाँ पे कोई भी डिले नहीं है। और कंसोल भी चेक कर लेते हैं, इसको हम ऊपर करते हैं, कंसोल को क्लियर करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। यहाँ पे मैं 1 2 3 टाइप करता हूँ, तो आप देखोगे हर एक अपडेट के लिए मेरा डिफर्ड वैल्यू हुक कॉल हुआ है। सो रिएक्ट ये खुद से पता कर लेता है कि ब्राउज़र आइडियल है या नहीं, ये फंक्शन टाइम ले रहा है या नहीं, और बेस्ड ऑन दैट वो मेरी कॉपीड स्टेट को अपडेट करता है। सो यूज डिफर्ड वैल्यू हुक कंप्लीटली डिफरेंट है debounce से। यूज डिफर्ड वैल्यू 100 टाइम मोर ऑप्टिमाइज्ड है debounce से। सो ये थी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था यूज डिफर्ड वैल्यू हुक के बारे में। और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, इस सैटरडे मैं 3 घंटे की मास्टर क्लास ले रहा हूँ CSS के ऊपर, जहाँ पे हम सीखेंगे फाउंडेशन ऑफ CSS को कैसे लिखें, CSS को कैसे हम मास्टर कर सकते हैं। और मैं CSS सेलेक्टर से लेके एनिमेशन, ट्रांजिशन सब आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप बूटस्ट्रैप और टेलविंड को सीख सकते हो। सो अगर आपके पास 3 घंटे हैं तो आप ज्वाइन कर लो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। और लेट मी नो इन कमेंट्स कि अगर अभी भी आपको कोई डाउट है यूज डिफर्ड वैल्यू हुक के बारे में।